अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा यूके के अंदर गर्दिश कर रही थी। टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, स्पेशली 2-3 न्यूज़ चैनल ने जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हैं, जियो टीवी, आज टीवी और बाकी न्यूज़ चैनल्स ने एक न्यूज़ जो है वो दी कि बरतानिया ने बेसिकली या यूके ने बहुत सारे लोगों के लिए 226 कैटेगरीज़ के लिए बेसिकली इमिग्रेशन जो है वो ओपन कर दी है। यानी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई करके यूके के अंदर आ सकते हैं। यानी उनके पास अगर एक सर्टेन लेवल की स्किल है तो वो यूके के अंदर अप्लाई करके बेसिकली आ सकते हैं। तो इस न्यूज़ के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि हमसे भाई इसके ऊपर वीडियो बनाएं और बताएं कि क्या ये वाकई सच है या झूठ है। टिकटॉक के ऊपर हर जगह पे इस न्यूज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा इस टाइम चल रहा है। सुबह से तकरीबन बहुत सारे लोग मुझसे इस बारे में पूछ चुके हैं, तो मैं सुबह से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। मैंने कहा देखूं कि यार इसमें सच्चाई कितनी है और इसके अंदर जो है वो अप्लाई कैसे करना है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे जो है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज बड़ा खूबसूरत मौसम है, गर्मी यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो आना शुरू हो गई है। गर्मी का मतलब पाकिस्तानी गर्मी नहीं है, ये वाली जो गर्मी है ये 15-20 डिग्री वाली गर्मी है। तो ये इसी को ये गर्मी समझते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल से जो है वो बताता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि बेसिकली जब यूके के अंदर ब्रेक्ज़िट हुआ, तो इन्होंने इंटरनेशनल लोगों के लिए जो है वो अपने वीज़ाज़ ओपन करने शुरू किए, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी थी स्टूडेंट वीज़ा की। उसकी वजह ये थी कि इनके पास जितने भी लोग जो है वो यूरोप से काम करते थे, वो यहाँ से चले गए क्योंकि इनको जो है वो वीज़ा उनको भी चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि बजाय इधर हम रहने के, हम यहाँ से अपने मुल्क वापस चले जाएँ, क्योंकि उनके हालात पाकिस्तान, इंडिया वाले तो नहीं है। उनके हालात जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं। तो जब वो चले गए तो इन्होंने पीएसडब्ल्यू अनाउंस किया ताकि जो है वो स्टूडेंट्स आएँ, एक तो पैसे भी आएँगे, दूसरा जो है हमारे पास वर्कर्स की शॉर्टेज है तो वर्कर्स भी यहाँ पे काम करेंगे। अब हुआ कुछ यूँ कि स्टूडेंट्स जब आना शुरू हो गए, तो स्टूडेंट्स कोई स्किल्ड वर्कर में नहीं आते। स्किल्ड वर्कर में इस वजह से नहीं आते क्योंकि एक तो वो स्टूडेंट होते हैं, उनको वर्क ही जो है वो 20 आवर्स अलाउ होता है, वो ज़्यादा काम ही बेसिकली नहीं कर सकते। दूसरा ये मसला होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आके ना क्योंकि उनका राब्ता जो है वो देसियों से पड़ता है, तो देसी उनको कोई स्किल सीखने नहीं देते। वो यही कहते हैं कि यार रेस्टोरेंट में काम करो या टेक अवे में काम करो या बेसिकली आप सिक्योरिटी कर लो, डिलीवरी कर लो या इस तरह की टैक्सी कर लो। उनको स्किल्ड की कैटेगरी में जो है वो आने ही नहीं देते और स्टूडेंट्स जो है वो खुद भी कोई स्किल नहीं सीखते। तो जब स्टूडेंट स्किल नहीं सीखते तो इसका ये मतलब है कि स्किल की यहाँ पे शॉर्टेज अभी भी है। बहुत ज़्यादा इनको जो है वो कैटेगरीज़ के अंदर बंदों की ज़रूरत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि इन्होंने काफ़ी दफ़ा अनाउंस किया है कि हम जो है वो स्किल्ड वर्कर को बाहर से बुलाएँगे और यहाँ पे, क्योंकि अभी भी अगर आप इंडीड के ऊपर जाके देखें या लिंक्डइन के ऊपर देखें तो तकरीबन हर कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की जो है वो शॉर्टेज है। क्योंकि स्किल्ड वर्कर इनके पास नहीं है। मज़दूर स्टूडेंट्स बहुत हैं जो बेसिकली रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर अभी तक इनके पास जो है वो उस तरह पूरे नहीं हुए। स्किल्ड वर्कर की कमी को पूरा करने के लिए यूके ने बेसिकली पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो इमिग्रेशन ओपन की है। अभी भी दोबारा उन्होंने इमिग्रेशन जो है वो ओपन की हुई है। यूके की वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसके अंदर जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मुझे जो यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो कैटेगरीज नज़र आई हैं वो तकरीबन 31 है, लेकिन जो जियो न्यूज़ और बाकी न्यूज़ पे बताया जा रहा था वो बेसिकली बताया जा रहा था कि तकरीबन 226 कैटेगरीज। मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो 226 कैटेगरीज होम ऑफिस की वेबसाइट पे अभी तक नज़र नहीं आई। जो न्यूज़ में बताया जा रहा था उसमें बेसिकली बताया जा रहा था कि तकरीबन हर बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है, बेशक वो डांसर है, बेशक वो म्यूजिशियन है, पुलिस ऑफिसर है, बेशक वो जज है, बेशक वो कुछ भी है, तो हर बंदा उन्होंने बोला कि अप्लाई कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा कोई ऑफिशियल साइट पे नज़र नहीं आया होम ऑफिस की। हो सकता है अभी वो अपग्रेड ना हुई हो, आने वाले टाइम पे वो अपग्रेड हो जाए। तो इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूके के अंदर किसी भी वीज़ा लेने के लिए, वो है वीज़ा स्पॉन्सरशिप। आपको यूके के अंदर अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या इमिग्रेशन करके आ रहे हैं या किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो आपको बेसिकली यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो है वो लेनी पड़ेगी। स्पॉन्सरशिप क्या चीज़ है? ये बेसिकली यूँ समझे कि एक जॉब है जो आपको जॉब सिक्योर करनी पड़ेगी। यानी अगर आप डांसर हैं तो आपको यहाँ पे किसी जगह पे डांसर की जॉब जो है वो सिक्योर करनी पड़ेगी। वो आपको एक लेटर देगा, उस लेटर के बेसिकली ऊपर आप जो है वो यूके का वीज़ा जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर आइल्स भी ज़रूरी है, लेकिन आइल्स के बहुत ज़्यादा बैंड जो है वो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जो लोग बेसिकली स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, केयर होम के वीज़े के ऊपर आ रहे थे, वो सिर्फ 4.5 जो है वो आइल्स का बैंड जो है वो कर रहे थे। तो इस वजह से अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर इमिग्रेशन करके यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 4.5 बैंड जो है वो चाहिए।
बाकी उसके ऊपर पैसे कैसे लगेंगे, पैसे इसके ऊपर यार कोई भी नहीं लगते, ठीक है। सिर्फ वीज़ा की फ़ीस है, इंश्योरेंस की फ़ीस है और ये मिनिमल सी आपकी फ़ीस है। इसके अलावा जो है वो कोई ख़ास पैसे आपके नहीं लगते। जो 31 कैटेगरीज़ हैं उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। वहाँ पे जाके आप चेक करें कि यार आप क्या इस कैटेगरी के अंदर आप सर जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हैं या नहीं। अगर आप तो कर सकते हैं तो फिर तो यार आप वीज़ा अप्लाई करें। कि मज़ीद इसके बारे में जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं आपको चैनल पे बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।